सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि झारखंड के विषय पे आपने अपना विचार लाया है सदन में। बोलिए अमित जी, बोलिए बोलिए। झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 परवर समिति को इस निवेदन के साथ सौंपा जाए। माननीय सदस्य आसन पर जाए, आसन पर जाए। आज ऐसा विषय नहीं है, आप आसन पर जाए, आसन पर जाए। माननीय सदस्य आसन पर जाए, बोलिए बोलिए। माननीय सदस्य, चालाकी से कोई महत् काम नहीं होता है, चालाकी से कोई महत् काम नहीं होता है, चतुरता से महत् काम नहीं होता है। आप जिस विषय पर चर्चा हो रहा है उसको आगे बढ़ने दीजिए, फिर वो विषय आएगा तो फिर चर्चा होगा। बैठिए, हम समझ रहे हैं आपका मनसा, हम समझ रहे हैं, हम भली भांति से समझ रहे हैं, इसीलिए आपको एक लाइन में बता दिया कि चालाकी से कोई महत् काम नहीं होता है। बैठिए, बोलिए अमित जी, बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, काहे खींच रहे हैं अम्बेडकर जी को? हम लोग अम्बेडकर जी को ज्यादा मानते हैं। चलिए अमित जी बोलिए, चलिए अमित जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक आज 1932 का यहाँ पे आया अध्यक्ष महोदय जी, निश्चित रूप से पूरा राज्य इसका स्वागत कर रहा है, लेकिन इसमें जो कमियां और खामियां हैं, जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि इसमें जिसके पास खतियान नहीं है, जिसके पास 1932 का खतियान नहीं है, चाहे ग्रामीण शहर हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे कहीं का क्षेत्र हो, उसमें एक विधेयक में आया हुआ अध्यक्ष महोदय कि वो ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव में आ जाएगा तो उसे 1932 का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक विषय सिर्फ उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूं कि आज के दिन में साहबगंज का जो स्थिति है, आज के दिन में जामताड़ा की जो स्थिति है और आज के दिन में जो शहरों की स्थिति है, तो वहां तो कोई भी वार्ड पार्षद हो, कोई भी मुखिया हो, अगर आम सभा के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को कह दे या फर्जी आम सभा कर दे और वो कह दे कि ये झारखंडी है, तो क्या सरकार उसको झारखंडी मान लेगी? इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें संशोधन है कि इसमें जिस व्यक्ति का खतियान नहीं है उसको एक स्व अभिप्रमाणित वंशावली देना चाहिए ग्राम सभा में और उसको मुखिया के द्वारा प्रमाणित करना चाहिए और प्रखंड विकास पदाधिकारी के जांचों उपरांत उसको फिर 1932 का दर्जा देना चाहिए अध्यक्ष महोदय। अन्यथा अभी जिस प्रकार से बांग्लादेशियों का घुसपैठ झारखंड में हो गया और उसको यहाँ के लोगों के द्वारा राशन कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम या फिर आधार कार्ड बनाया जा रहा है और उसको झारखंड के धरती से विदेशों में भेजा जा रहा है अध्यक्ष महोदय, कल होकर के फिर यही दिन आने वाला है, झारखंडियों के अधिकारों पर दूसरे लोग आकर के बैठेंगे और झारखंडी को ये झुंझुना थमा दिया जाएगा कि आपको 1932 का हम खतियान दे दिए, लेकिन राज फिर दूसरे लोग करेंगे अध्यक्ष महोदय। इसलिए यहाँ क्या कानून बने इसमें कि किसी भी आदमी का जिसके पास खतियान नहीं है, 1932 का खतियान नहीं है, ग्राम सभा में वो वंशावली दे, अभी प्रमाणित करके स्व प्रमाणित करके वो वंशावली दे, मुखिया उसका सत्यापित करे और प्रखंड विकास पदाधिकारी के जांचों उपरांत उसको सर्टिफिकेट मिले। और अगर ऐसा फर्जी करने वाला कोई अगर सामने आता है तो उस पे कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित होती है महोदय। मैं इसी लाइन को यहाँ जोड़ने के लिए इसको प्रस्ताव लाया अध्यक्ष महोदय। विनोद कुमार सिंह, आपका सुझाव क्या है? अध्यक्ष महोदय, हमारा सुझाव ये कि 15 नवंबर को राज्य के 22 साल हो जाएंगे और भौगोलिक आधार पर, प्रशासनिक आधार में तो राज्य अलग हुआ, लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीयता के आधार पर पहचान की लड़ाई राज्य अभी भी लड़ रहा है और वो इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा जो आज स्थानीयता विधेयक लाया है, क्योंकि 1985 ने इसे और संकुचित किया स्थानीयता ने, और राज्य ने जो मैट्रिक और इंटर आधारित किया वो राज्य के स्थानीय लोगों की जो आकांक्षा थी उसको वह विस्तार नहीं दे सका। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस विधेयक पे स्वागत करते हुए इसको सिर्फ समृद्ध करने के लिए 2 प्रस्ताव जो हमारे थे उसको मैं कि पहले ही है कि यह विधेयक यहाँ पारित हो जाने से कुछ नहीं होने जा रहा है, जो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई ये नई सचिव के तहत संविधान के रखा जाएगा, उसके बाद
भी प्रभावित होगा। तो सरकार सबसे पहले इसकी रूपरेखा रखे, उसके लिए क्या कार्य योजना है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, जो हमारा सुझाव था, जो अमित जी कह रहे थे कि निश्चित रूप से कई ऐसे परिवार हैं जो भूमिहीन है, ग्राम सभा करें, लेकिन उस ग्राम सभा में जो खतियान आधारित लोग हैं, जिनका नाम खतियान है, उस ग्राम सभा के वो पार्ट अवश्य, ये बात जो है जरूर जोड़ा जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। तीसरा जो हमारा सुझाव है अध्यक्ष महोदय कि ये नाम जो है, मूल उद्देश्य नाम किसी का सुंदर स्पष्ट होना चाहिए। तो इस विधेयक की मूल चीज है खतियान आधारित स्थानीयता और उस स्थानीयता के आधार पे नियोजन। इसलिए मुझे लग रहा है कि नाम स्पष्ट रखना चाहिए था अध्यक्ष महोदय कि 1932 के आधार पर जो है वो स्थानीयता और नियोजन में प्राथमिकता स्थानीयता के आधार पर विधेयक 2022 वो रखा जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। तीसरी चीज मैं कहना चाह रहा अध्यक्ष महोदय, नाम में उद्देश्यों की तो बहुत विस्तार रखा गया है, ये होगा होगा, लेकिन ये जो स्थानीयता की बात है वो नियोजन से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो हमारा सुझाव था कि ये सिर्फ एक ऑर्नामेंट ना हो जाए कि चलिए स्थानीयता हो गई, पहचान हो गई, यूं तो वो है भी, लेकिन इसकी नियोजन में प्राथमिकता मिले। इसलिए स्पष्ट ये जोड़ा जाना चाहिए कि स्थानीयता से टंगने वाली चीज न हो जाए कि राज्य के स्थानीय निवासियों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के राज्य सेवा की नौकरियों में इस स्थानीय के सेवा के आधार पर नियोजन हो, उसके बिना ये महज एक पात्र हो जाएगा जो 10 दीवालों में टंगा रहेगा अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैंने प्रवर समिति को कहा सरकार अगर संशोधन इसमें शामिल कर ले, सम्मिलित कर ले, तो वो प्रस्ताव में वापस लेने को भी तैयार हूँ अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, आप भी अपना पक्ष रख ले, तब मंत्री से उत्तर दिलाएंगे। इसे प्रवर समिति के सौंपने के लिए इसलिए जरूरी है कि सरकार ने इसे जल्दबाजी में राजनीतिक कारणों से लाई है। इस पर और ज्यादा विचार की जरूरत है ताकि राज्य और राज्य के निवासियों के हित में हो, कोई कानूनी विवाद नहीं हो और राज्य हित में नागरिकों के मध्य कोई मतभेद और पक्षपात नहीं हो। यानी सभी दलों को बैठाकर यह सुझाव लेना चाहिए था। दूसरा चीज मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह 2016 में माननीय रघुवर दास जी के मुख्यमंत्री काल में यह जो है स्थानीय नीति लाया गया था, उसका विरोध हमारी पार्टी नहीं करती। हम इसके सपोर्ट में हैं, बाकी उसमें सुधार की आवश्यकता है। दूसरा चीज क्या है कि इसको तो कार्मिक विभाग से जो संकल्प था उसको निकलवा कर चिट्ठी इनको काम करने चाहिए था, न कि जनता को गुमराह करना चाहिए था। हमको ये बता दें कि स्टेट गवर्नमेंट के पावर है, दिल्ली भेजकर, दिल्ली अब भेजने की जरूरत नहीं है तो जनता को छलने का काम हो रहा है। दिल्ली जहाँ संकल्प लेना चाहिए था, संकल्प ठीक है, अच्छा जवाब देंगे ना मंत्री जी? हम जो जवाब तो दीजिए, आपको जो बोलना है बोलिए। आप बोलिए चंद्रवंशी जी, बोलिए आप बोलिए। आप अपना बोलना है कि गवर्नमेंट को जो है यह जो है भेजने की जरूरत नहीं है, यह संकल्प देके काम करने की इनको पावर है। बाकी इसको जो है सबको जो है जनता को जो है गुमराह करने का काम कर रहे हैं, यह होना नहीं। हम सपोर्ट में है, हमारी पार्टी सपोर्ट में है, हमारी पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह जो है इसको जो है आप सुधार लावे। वो विषय नहीं है, विषय नया है। भानु जी भी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे और हमारे चंद्रवंशी जी भी। तो जब चंद्रवंशी जी बोल रहे हैं तो भानु जी काउंटर कर रहे हैं, तो दोनों जब काउंटर कर रहे हैं तो ये दोनों को देख कर तो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री काहे नहीं काउंटर करे विषय? माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय प्रभारी मंत्री, अच्छा वो आपको बोल बात जवाब देना जी, बोल बात। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक अमित यादव जी, माननीय विधायक विनोद सिंह जी और चंद्रवंशी जी वरिष्ठ विधायक विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की बात कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय,
ये विधायक का अध्यक्ष महोदय जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य बहुत विस्तृत रूप से हम लोगों ने इसका रखा है अध्यक्ष महोदय, और सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि अन्य सभी रोजगार से भी हम लोग इसको जोड़ेंगे अध्यक्ष महोदय। हम लोग सीमित दायरा हम लोगों ने नहीं बनाया था, बल्कि अध्यक्ष महोदय इसका दायरा बहुत बड़ा रखा है। अध्यक्ष महोदय, और माननीय विनोद सिंह जी और माननीय अमित मंडल जी, चंद्रोसे जी, अमित यादव जी, माफ कीजिएगा, जो इनकी शंका है, आप लोग बिल्कुल अस्वस्थ रहें। ये सरकार बिल्कुल शीशे की तरह साफ ट्रांसपेरेंट काम करती है। आप लोगों की तरह लोगों को ठगने छलने का काम हम लोग नहीं करते। आप तो उदाहरण देख रहे हैं, इतने नियुक्तियां निकल रही है, कोई विवाद हुआ आपके तो सारे सीबीआई कोर्ट में जाके लटक जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, और तो और ये लोग ऐसे षड्यंत्र करते हैं अध्यक्ष महोदय, अभी देखिए 10वीं 12वीं का भी लोगों ने जाके कोर्ट में जाके खड़ा कर दिया। ये लोग, ये गिरोह है अध्यक्ष महोदय, ये राज को बर्बाद करने का एक गिरोह के रूप में। अध्यक्ष महोदय, इसमें परवर समिति में भेजने का कोई अधिकार नहीं अध्यक्ष। प्रश्न यह है कि झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों के ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वो अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दे। जो इसके पक्ष में है हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि झारखंड स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों के ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूं। खंड 02 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? भानु जी बैठिए, लंबोदर महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे। कितना अच्छा होता आप अगर संशोधन देते तो कितना अच्छा होता। लंबोदर बोलिए, लंबोदर बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022, इसका हम लोग पूरा समर्थन करते हैं महोदय। लेकिन इस विधेयक में जो प्रावधान है, उस विधेयक के प्रावधान के धारा 2 परिभाषा के खंड क में निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव रखता हूं। विधेयक के खंड 2 क के अंतिम पंक्ति में खतियान में दर्ज है के बाद एवं स्पष्टीकरण के पूर्व निम्न शब्द जोड़ा जाए। 1932 या उससे पहले के सर्वेक्षण या खतियान की अनुपलब्धता की स्थिति में जिले का अंतिम सर्वेक्षण या उपलब्ध खतियानधारियों को भी झारखंड राज्य का स्थानीय माना जाए और इसी आधार पर राज्य में नियोजन हो। महोदय, मैं बताना चाहूंगा, पूरे राज्य का अगर हम लोग खतियान का स्थिति अगर देखें या सर्वे की बात करें तो महोदय, पश्चिम सिंहभूम में 1913 से 1919 तक का, रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा में 1927 से 1935 के बीच में, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा और रामगढ़, इसका स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। पूर्वी सिंहभूम में 1934 से 1938 तक का ही दस्तावेज उपलब्ध है। महोदय, इसी को देखते हुए हम लोगों ने ये प्रस्ताव डाला है, संशोधन प्रस्ताव डाला है कि निश्चित रूप से जिस जिले में
जो अंतिम सर्वे का जो उपलब्ध दस्तावेज है उसको आधार माना जाए। साथ ही महोदय हम लोग इस पूरे तरह से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक का पूरा समर्थन है। इसमें महोदय एक अनुरोध ही है कि आज ये सरकार की दो संकल्प को अगर हम लोग देख ले, एक संकल्प है अधिसूचना संख्या 3846 10 अगस्त 2021 और एक 10 अगस्त 2021 का 3847। महोदय इसमें मैट्रिक इंटर की बात है, नियोजन नीति में मैट्रिक इंटर की बात है। ये दोनों को विलोपित किया जाए और जो हम लोग प्रस्तावित विधेयक 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, इसी स्थानीय नीति को ही नियोजन नीति का आधार बनाया जाए और इसी स्थानीय नीति के आधार पर झारखंड राज्य में नियोजन है। निश्चित रूप से अभी लाखों की बहालियां होने वाली है, तो निश्चित रूप से बहाली से पहले निश्चित रूप से इस स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति परिभाषित हो, ये मेरा संशोधन प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री अध्यक्ष महोदय, एक ही चीज जरा गोल गोल घूम करके आ रही है और वही उत्तर भी जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, माननीय लंबोदर जी काफी विद्वान और काफी प्रशासनिक समझ रखते हुए अपने सवालों को रखते हैं और इनको ये भी मालूम है कि ये चीजें किस तरीके से चीजों को उलझाया जाए। अध्यक्ष महोदय, सरकार का मंशा बिल्कुल स्पष्ट है और इस विषय पर और उसी पर आगे सरकार काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। और इसीलिए, और अभी आपने देखा होगा कि इन लोगों ने भी पहले भी एक मांग रखी थी और उसमें बिल्कुल स्पष्ट था कि जो पिछले बार हमारे विपक्ष में मौजूद हैं, उसमें सत्ता पक्ष में हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी और आजसू के लोग, जिन्होंने 85 का कट ऑफ डेट रखा था और उसकी सहमति भी आजसू ने पुरजोर से किया था और उसी पर कान को इधर से नहीं इधर से पकड़ने का प्रयास हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमें भी चिंता है, नियुक्तियां भी और होंगी और अध्यक्ष महोदय, इसी को मद्देनजर रखते हुए चीजों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 02 क के अंतिम पंक्ति में खतियान में दर्ज है के बाद एवं स्पष्टीकरण के पूर्व निम्न शब्द जोड़ा जाए 1932 या उससे पहले के सर्वेक्षण / खतियान की अनुपलब्धता की स्थिति में जिले का अंतिम सर्वेक्षण या उपलब्ध खतियानधारियों को भी झारखंड राज्य के स्थानीय माना जाएगा तथा इसी आधार पर राज्य में नियोजन भी होगा। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे?